एक भूमिहार लड़का भाजपा के नेताओं से बांकीपुर में उलझ जाता है और बताता है कि सालों से एक काम के लिए कह रहे हैं लेकिन आज तक नहीं हुआ, और भाजपा के नेता उस लड़के के साथ हाथापाई करने के लिए आतुर हो जाते हैं। यह कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यही छोटी छोटी घटनाएं असल तौर पर चुनाव में जीत और हार के लिए जिम्मेदार होती हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में इस बार माहौल भाजपा के खिलाफ है, यह बात सच है। ग्राउंड पर आप घूमेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। मैंने पहली बार ऐसा महसूस किया है कि हर जाति का लड़का सोशल मीडिया पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहा है और सबके अपने अपने कारण हैं। इस विधानसभा सीट का अगर गणित आप देखेंगे तो भाजपा के लिए ठीक है, बहुत बढ़िया है, लेकिन इस बार यह गणित ही भारतीय जनता पार्टी के लिए उल्टा पड़ रहा है। भाजपा ने अपने पहले उम्मीदवार को बदलकर सबसे बड़ी गलती कर दी है और आपको आगे बताएंगे कि कैसे। अगड़ी जातियों का बहुत ज्यादा वहां पर प्रभाव है। वहां पर प्रशांत किशोर ने उनको अपने पक्ष में कर पाने में अब तक सफलता हासिल कर लिया है। एक मेरा दोस्त है और उसी विधानसभा सीट से ताल्लुक रखता है। एक दिन ऐसे ही बातचीत हो रही थी, वो जाति से कायस्थ है, तो मैंने पूछ लिया कि तुम लोगों का क्या है। वो कहता है कि अब तक तो नितिन नवीन को ही हम लोग वोट देते थे, बड़ा नजदीकी मामला था उनसे, लेकिन इस बार वो कह रहा था कि प्रशांत किशोर को देखेंगे। अब ऐसा क्यों हो रहा है और इस वक्त का गणित क्या है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। भारतीय जनता पार्टी से सबसे बड़ी गलती हो चुकी है। सबसे बड़ी गलती हो चुकी है कि उसने अपना उम्मीदवार बदल दिया, जिसे दिया उसको बदल दिया। जैसे ही उम्मीदवार बदला गया तो एक मैसेज यह जा चुका था कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार सकती है, उसको भी ऐसा लग रहा है। यानी कि पहले ही कॉन्फिडेंस कार्यकर्ताओं का डाउन, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया है। यह मैसेज चला गया हारने के डर से। और एक बात यह भी सच है कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार का जनता से कनेक्ट कर पाने का जो स्किल होना चाहिए नए वाले उम्मीदवार का, वो जीरो है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस व्यक्ति को टिकट दिया वह व्यक्ति ठीक तरीके से संवाद नहीं कर पाता, बातचीत नहीं कर पाता, और इसके कारण एक ऐसा इमेज बनने लगा कि नितिन नवीन थे तो ठीक था, लेकिन अब नीरज सिन्हा को वोट दे देना ठीक नहीं है। अगर जातिगत समीकरण की बात करेंगे तो कायस्थ सबसे ज्यादा है, जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है। नीरज सिन्हा उसी जाति के हैं, और इसके बाद अगड़ी जातियों में राजपूत, भूमिहार तथा ब्राह्मण भी एक साथ मिलकर ठीक ठाक जनसंख्या हासिल कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने कोर वोटर में ही चुनाव हार रही है, और यही सबसे बड़ी बात है कि भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत का इसमें ही हार रही है। प्रशांत किशोर उन लोगों को ज्यादा बेहतर तरीके से कनेक्ट कर पाते हैं जिन लोगों में शिक्षा का स्तर ज्यादा है, और यह भी भाजपा के लिए एक सबसे बड़ी चुनौती है। एक बात और आप समझिए कि हिंदू बटेंगे नहीं, हिंदू धर्म वाला पोस्टर, ऐसे धार्मिक आधार पर पोस्टर लगाए गए हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी का आखिरी ब्रह्मास्त्र है। उसको लगता है कि कुछ चले या ना चले, ये चलेगा, लेकिन यह उन इलाकों में ज्यादा कारगर है जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। लेकिन बांकीपुर विधानसभा सीट इससे भी अलग है। एक और महत्वपूर्ण बात हम कह रहे हैं कि सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से भले पूरे बिहार में जातिगत तौर पर भारतीय जनता पार्टी को फायदा हुआ हो, लेकिन इन इलाकों में भाजपा को नुकसान हुआ है, क्योंकि पढ़ी लिखी आबादी है जो सम्राट चौधरी की इमेज को बिगाड़ने वाली कहानियों को प्रशांत किशोर के मुंह से रोज सुन रही है। अब इसके बाद से भरत तिवारी का मामला बड़ा महत्वपूर्ण है। भरत तिवारी का जो मामला हुआ उसके कारण एक बड़ा वोटर वर्ग का ऐसा है जो इस मामले में आत्मीयता के कारण, संवेदना के कारण, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसको सबक सिखाना चाहता है। बातचीत करते करते आपको आमतौर पर ये तमाम चीजें दिख जाएंगी। एक और मामला है नीट छात्रा वाला। इस मामले को लेकर सोशल मीडिया पर ये कम कम चीजें आपको दिखेंगी, लेकिन कम्युनिटी जो बिल्ड हुआ है, जो ग्रुप बना है, उसमें ये चीजें आपको दिखेंगी। ये छोटे छोटे मामले कम्युनिटी जो बना होता है फेसबुक पर, अलग अलग जगहों पर, उस तरीके से बड़े कारगर बन जाते हैं। नीट छात्रा का मामला ऐसा ही है। अब इसके अलावा अगर आप बांकीपुर में अन्य मामलों को देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा देना है। अब क्यों सिखाना है कुछ लोगों को यह भी नहीं पता, लेकिन सिखा देना है, ये एक मैसेज चल रहा है। आप लोगों से पूछेंगे कि यार बीजेपी ने क्या कर दिया, किस बात के लिए गुस्सा है, तो लोग थोड़ा सा सोचते हैं, लेकिन लोगों के मन में यह चल रहा है कि नहीं, इस बार बीजेपी को सबक सिखाना है। मैं भी इसे कई लोगों से जब बातचीत कर रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि यार कोई पर्याप्त इनके पास कारण नहीं है। कुछ लोगों के पास कारण है पर्याप्त, लेकिन कुछ लोगों के पास कारण नहीं है, लेकिन प्रशांत किशोर को देखकर उनको लगता है कि इनको वोट देंगे और बीजेपी को सबक सिखा देंगे। अब ये एक अलग प्रकार का मामला हो सकता है। जो मैंने महसूस किया है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब आइए वहां के समीकरण पर।
समीकरणों के हिसाब से देखेंगे तो दशकों से भारतीय जनता पार्टी वहां पर जीत रही है और इसका कारण यही है कि शहरी सीट है। शहरी सीट मतलब भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड। लेकिन शहरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी का स्ट्रांग होल्ड क्यों था? क्या आपने कभी सोचा है? स्ट्रांग होल्ड इसलिए था क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले कुछ दशक में अपने व्यापारिक प्रकोष्ठ, अपने अलग अलग प्रकोष्ठों के जरिए ऐसी पकड़ बनाई जो पकड़ बेहद कारगर बन गई। उस पकड़ के कारण शहरी सीट पर भारतीय जनता पार्टी हर पार्टी से ऊपर आ गई, हर पार्टी से मजबूत बन गई। लेकिन प्रशांत किशोर इसी का काट लेकर उतर गए। अब प्रशांत किशोर के संवाद करने का आप तरीका समझिए। जैसे वो अलग अलग डॉक्टर्स को पकड़ते हैं, एक ग्रुप में मीटिंग कर लेते हैं, ऐसे ही जो उस इलाके के व्यवसायी हैं उनकी एक मीटिंग कर लेते हैं। जैसे अलग अलग छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर जो अलग अलग क्षेत्र हैं वहां के जो अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं उन लोगों से संवाद करते हैं, डायरेक्टली संवाद। और भारतीय जनता पार्टी जिस मॉडल पर काम कर रही थी उस मॉडल को काटते हैं। और इसीलिए प्रशांत किशोर का एक लहर बांकीपुर में मुझे दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि नीरज सिन्हा से बेहतर उम्मीदवार, जो पहला उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी ने दिया था अभिषेक को, वो साबित होते। शायद वो होते तो बढ़िया तरीके से संवाद कर पाते, अपने इमोशंस को जनता के सामने रख पाते, जनता से डायरेक्टली कनेक्ट कर पाते। तो शायद इमोशंस के नाम पर भी जो आम जनता है वो उनका साथ देती, भारतीय जनता पार्टी को वोट देती। लेकिन नीरज सिन्हा ना डायरेक्ट कनेक्ट कर पा रहे हैं, ना इमोशंस के सहारे कोई जगह बना पा रहे हैं। और इसीलिए जो नीरज सिन्हा है वो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि प्रशांत किशोर के सामने पिछड़ चुके हैं। अब रातों रात अलग अलग जातियों के नेता गली गली में घूम रहे हैं तो इसका कोई विशेष असर पड़ जाए तो वो अलग बात है। लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि बीजेपी का कोर वोटर एक परिवार है, वहां पर भाजपा के नेता जा रहे हैं तो बड़ा मुस्कुरा के उनको चाय पिला रहा है, कॉफी पिला रहा है, पानी पिला रहा है, बहुत अच्छे से बातचीत कर रहा है। लेकिन उसके अंदर अंदर मन में चल रहा है कि नहीं यार, इस बार जरा बीजेपी से हट करके हमें कुछ देखना है। और एक महत्वपूर्ण बात है कि बीजेपी से हट करके आरजेडी को यह वर्ग वोट नहीं देता है, लेकिन इस बार आरजेडी के जगह पर उसको एक नया विकल्प मिल गया है और वो विकल्प प्रशांत किशोर है। और इसीलिए बीजेपी की मुश्किलें बढ़ी हैं। हमने जो समझा है वो आपको बताया है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।